राधे किशोरी दया करो। सभी को राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वो दिन कब आएगा जब गुरुदेव भगवान मुझे अपनाएंगे। कितने महीनों से मैं इस दिन का इंतजार कर रही हूँ कि वो शुभ दिन कब आएगा जब गुरुदेव भगवान मुझे अपनी शरणागति देंगे। वैसे तो मैं शरणागत हो चुकी हूँ गुरुदेव भगवान के, लेकिन गुरुदेव भगवान कब अपनाएंगे, वो शुभ दिन कब आएगा मेरे जीवन में, मुझे पता नहीं। मुझे बिल्कुल पता नहीं है वो दिन कब आएगा, कब गुरुदेव भगवान मुझे दीक्षा देंगे और मुझे अपनाएंगे। ये वो दिन का मैं इंतजार कर रही हूँ। तो सभी को राधे राधे। आज मैं कुछ ऐसी चीजें बता रही हूँ जो मैं बहुत महीनों से, बहुत सालों से मेरे मन में चल रहा है। मैं आज से 4 साल पहले की बात बताती हूँ मैं। 4 साल पहले जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ घटी और शायद वो मेरे अच्छे के लिए घटनाएँ घट रही थी। भले वो मुझे देखने में, मुझे महसूस होने में वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी वो सारी चीज़ें। लेकिन जो भी चीज़ होता है ना, अच्छे के लिए होता है, मैं ये चीज़ समझ चुकी हूँ। तो 4 साल पहले मैं मेरे जीवन में जो उथल-पुथल चल रहा था, जो चीज़ हो रही थी, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। शायद ये वीडियो मेरे गुरुदेव भगवान तक भी पहुँच जाए। और सबसे पहले मैं ये चीज़ बताती हूँ कि 4 साल पहले क्या हुआ मेरे जीवन में। वैसे तो मैं वृंदावन धाम जाती थी, आज से नहीं, 2018 से मुझे राधा रानी जी की असीम कृपा प्राप्त हुई थी। लेकिन मुझे ये असीम कृपा समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे राधा रानी जी की असीम कृपा मिल रही है और तभी मैं वृंदावन धाम जो है उसकी यात्रा कर पा रही हूँ। वृंदावन धाम में मैं रह पा रही हूँ, वहाँ रहती हूँ, फिर वापस अपने घर को वापस आ जाती हूँ। मुझे नहीं पता चल रहा था, मैं इसको एक नॉर्मल ही लेती थी। फिर अचानक मेरे जीवन में ऐसा जो होता है ना कि टर्निंग पॉइंट, जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने का जब समय आता है ना, तो भगवान भी है ना कुछ ऐसा करते हैं, तभी तो कोई इंसान जो है ना अपना रास्ता मोड़ लेता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ और गुरुदेव भगवान मेरे जीवन में कैसे आए, वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। 4 साल पहले मेरी प्रेगनेंसी का समय चल रहा था और उस समय मैं बिल्कुल अकेली थी। मेरे जीवन में जो अकेलापन है ना, वो मुझे भर-भर के मिला था। उस समय मुझे ऐसा लगा ना, ये सारे रिश्ते, नाते सब कुछ छूट गए। कोई साथ नहीं था उस वक़्त मेरे। मैं बिल्कुल अकेली थी और मेरी जो प्रेगनेंसी थी, वो ऐसा नहीं था कि बहुत नॉर्मल प्रेगनेंसी थी, वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो चुकी थी मेरी। मैं सुबह, शाम, दोपहर तीनों टाइम मैं इंजेक्शन लेती थी क्योंकि मुझे गेस्टेशनल शुगर हो गया था और मुझे इंसुलिन लेना होता था। फिर मेरा लीवर का भी आ गया था, उसमें जो किसी तरीके की चीज़ होती है जो बहुत हाई हो जाती है, वो मेरी बहुत हाई हो गई थी। तो ओवरऑल मैं ये चीज़ बोलती हूँ, मेरा जो प्रोफ़ाइल था उस समय का, हेल्थ प्रोफ़ाइल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो बहुत अच्छी नहीं थी। और साथ में कोई होता है ना कि मन की बात बताने वाला, मन अपनी मन की बात मैं किसको बोलूँ, कोई सुनने वाला भी नहीं था। कोई नहीं था, मैं बिल्कुल अकेली थी। अपनी छोट उस समय कोई नहीं था, मैं बिल्कुल अकेली थी। अपने एक बच्चे के साथ थी, मुझे उसका भी केयर करना होता था, मुझे खुद का भी केयर करना होता था और मेरे पति देव भी साथ रहते थे। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूँगी वो मेरा केयर नहीं करते थे। वो करते थे, लेकिन एक अकेला आदमी ऑफ़िस के साथ-साथ सब कुछ नहीं सँभाल सकता है। तो मैं इस चीज़ पे अपने पति को नहीं बोलूँगी कि जितना मुझे एक
प्रेग्नेंट लेडी को केयर चाहिए होता था, उन्होंने अपने तरफ से किया है, जहाँ तक उनसे संभव हो पाया, लेकिन उतना नहीं जितना मुझे उस समय की ज़रूरत थी। हालाँकि मैं अपने पति को भी बोलती हूँ, वो बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, बहुत साथ दिया उन्होंने मेरा मानसिक रूप से। और जब आप अकेले होते हैं ना, तो आपके पास एक ही उपाय है, अपनी मन की बात आप भगवान को ही बताते हैं। उस टाइम पे मुझे याद है, मेरे घर में सब भगवान की फ़ोटो लगी होती थी, सभी तरीके के भगवान की फ़ोटो। राधा रानी जी की नहीं लगी हुई थी फ़ोटो। राधा रानी जी की तो वैसे भी कहीं भी फ़ोटो कोई भी घर में शायद ऐसे नहीं लगाते, राधा कृष्ण करके लगाते थे, ऐसा था। मेरे घर में नहीं थे, राधा कृष्ण की भी फ़ोटो इस तरीके से नहीं थी, कृष्णा की फ़ोटो थी, राधा कृष्ण की नहीं थी फ़ोटो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब आप अकेले होते हैं, तो उस आपका एक सच्चा दोस्त जो होता है ना, वो भगवान हो जाते हैं। फिर मेरा जो झुकाव हो गया, मुझे नहीं पता मैं कैसे गाने लगी उस पीरियड में, राधे किशोरी, उस पीरियड में मैं यही गाना गाने लगी थी। राधे किशोरी दया करो। ये गाना मैं हमेशा गुनगुनाती रहती थी, बैठी रहती थी, मंदिर की तरफ देखती रहती थी। हालाँकि मंदिर में राधा रानी जी की एक छवि भी नहीं थी। मुझे नहीं पता मैं क्यों गा रही थी, ये ये कैसे हो रहा था मुझे नहीं पता। लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ राधा रानी जी को याद करती थी और गाना गाती थी। और इससे पहले मैं राधा रानी जी का कोई भजन नहीं करती थी। मैं कृष्णा, कृष्णा करती थी, सिर्फ़। और जब मैं राधा रानी जी के लिए गाना गाती थी तो खूब भर-भर के रोना होता था, खूब भर-भर के मैं रोती थी। और उस समय ऐसा लगता था कि जो वही हैं जो मेरा साथ दे सकती हैं। हुँ। और हमेशा जब मैं हॉस्पिटल गई, तो मैं मंदिर गई, मेरे जस्ट घर के पास राधा कृष्ण जी की मंदिर थी। तो उस मंदिर में मैं जाके उनको प्रणाम मैं की, राधा रानी जी को और ठाकुर जी को, कृष्णा को। और फिर वहाँ से मैं हॉस्पिटल चली गई। और हॉस्पिटल में कंटिन्यू कंटिन्यू मेरे फ़ोन पे राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो वाला जो भजन है वो कंटिन्यू बज रहा था। अकेली थी हॉस्पिटल में, कोई नहीं था साथ देने के लिए, कोई पूछने वाला भी नहीं था, तुम कैसा फ़ील कर रही हो? कैसा महसूस कर रही हो? तुम नॉर्मल हो? है ना? एक होता है ना कि एक सांत्वना मिलना, वो नहीं था। आज से 4 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ आप लोगों को। कुछ भी नहीं था मेरे इसमें। तो भजन चल रहा था मेरे फ़ोन पे, भजन चल रहा था। और फिर मेरे बेटे का बॉर्न भी हुआ। और मैं देख रही थी, मैं जहाँ जो मेरा बेड था, जहाँ पे होता है ना कि जो आपका रूम होता है वो नहीं, जहाँ मैटरनिटी रूम होता है ना, वहाँ पे मशीनें लगी हुई थी। उस और मशीन के बगल में एक टेबल था। वो टेबल पे मेरा कोई भी सामान नहीं था, हॉस्पिटल का भी कोई सामान नहीं था, बस वो था, वो मेज़रमेंट करने वाला जो होता है ना मशीन, वो लगा हुआ था। और फिर बच्चा हो गया, मुझे फिर उसके रिलैक्स होने के लिए कुछ मेडिसिन मिली थी। जब मैं होश में आई, तो जस्ट मेरे टेबल के बगल में पीले कलर का एक चादर रखा हुआ था, जिसपे राधा, राधा, राधा लिखा हुआ था। और जैसे ही मैं देखी ना, मैं शॉक्ड हो गई कि ये तो मेरा है भी नहीं, और मेरा नहीं होने के बावजूद भी ये किसने रख दिया यहाँ पर, है ना? मैंने नर्स से भी पूछा कि ये नर्स, ये किसने रखा? तो नर्स ने बोला ये तो आप ही का है ना शायद। तो मैंने बोला नहीं, ये मेरा नहीं है। और फिर मैं ना, मतलब कि जब वो राधा राधा लिखा हुआ दिखा, तो खूब रोना आना शुरू हो गया मुझे। तो ऐसे इस तरीके से जब मुझे ये एहसास हो गया कि भले मेरे साथ कोई भी नहीं है, संसार के लोग नहीं हैं, लेकिन मेरे साथ श्रीमती राधा रानी जी हैं।
तो फिर उसके बाद मेरे बेटे का बॉर्न हुआ। मैटरनिटी रूम में जा रही थी, तो वहाँ पे मैंने देखा ना कि एक लेडी ना अपने बेटे, उसका न्यूबॉर्न बेबी था, और वो एक ना राधा नाम के चादर, पीले चादर से, मैं ये भी देख रही थी कि वो राधा नाम वाले पीले चादर पे जिसमें राधा राधा अपने बच्चे को लपेटी हुई थी। तो जब मैं एंटर कर रही थी तो मैंने वो चीज़ सीन देखी थी। तो जब मैं एंटर कर रही थी तो मुझे श्री राधा रानी जी का नाम दिखा, और जब मैं होश में भी आई ना तो मुझे राधा रानी जी ही दिखी, है ना, उनका चादर दिखा। तो यहाँ से मुझे एक और लगाव हो गया कि मेरे साथ कोई रहे या ना रहे संसार के लोग, लेकिन मुझे श्री राधा रानी जी मेरे साथ थी। मुझे ये चीज़ का एहसास हो चुका था। फिर उसके बाद ये मेरे लाइफ में ये सारी घटनाएं घट रही थी। फिर हुआ, मेरे बेटे का बॉर्न का 15 दिन हो चुका था। तब तक मुझे ना महाराज जी नहीं मिले थे, महाराज जी की एक झलकी भी नहीं मिली थी। मैं नहीं जानती थी कि क्या होते हैं रियल संत, मुझे नहीं पता था। फिर उसके बाद मैं ऐसे ही सोशल मीडिया पे थी और फेसबुक पे मैंने ये चीज़ देखी, महाराज जी का एक रील मेरे सामने आ गया जिसमें वो बोल रहे थे कि इस दुनिया से क्या लेके जाओगे। इतने महाप्रतापी राजा महाराजा आए और चले गए, वो अपने साथ कुछ भी अपना वैभव लेके नहीं गए। लेके जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ राधा नाम लेके जाओगे। वो इतनी जोश के साथ बोल रहे थे ना कि मैंने उनको 3 4 5 10 बार सुना, है ना, लेकिन उतनी वैसा ध्यान नहीं आया कि मुझे महाराज जी का मुझे नाम तक नहीं पता था। मुझे स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था उस समय, और मैं गूगल पे डालती उनकी फ़ोटो को तो ज़रूर ही महाराज जी मुझे बहुत आसानी से मिल जाते। लेकिन मेरे शायद वो समय नहीं आया था मेरा कि महाराज जी का सत्संग उसी समय से मुझे मिलना शुरू हो जाए, नहीं आया था वो समय मेरे पास। फिर उसके बाद मैं ये सारी घटनाएं आपको 2022 की बता रही हूँ। ये सारी जो घटनाएं हैं ना, ये 2022 की है। फिर क्या हुआ, 1 महीना हो गया। 1 महीने के बाद क्रिकेट जगत के बहुत बड़े खिलाड़ी और अभिनेत्री उनसे मिलने गई थी, महाराज जी से मिलने गई। तो फिर वो मेरे सामने आए, लेकिन फिर भी मैं उनको नोटिस नहीं कर पाई महाराज जी, क्योंकि उसमें ये चीज़ बोला जा रहा था वृंदावन के पीले कपड़ों वाले बाबा। तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया इस चीज़ पे, क्योंकि मुझे लगता है बड़े लोगों की बातें चीज़ों को बहुत ज़्यादा न्यूज़ वाले दिखाते हैं, तो फिर मैंने ना उसको आगे बढ़ा दिया। ये भी मेरा वो शायद वो समय नहीं आया था जब मैं महाराज जी के सत्संग को बार बार सुन पाती वो, लेकिन मैं महाराज जी को ढूंढ रही थी, कहाँ मिलेंगे महाराज जी। मैं बार बार दिल से चाहती थी कि राधा रानी जी आप मुझे उनसे मिलवाइए, मिलवाइए राधा रानी जी। फिर उसके बाद अचानक से फिर यूट्यूब पे महाराज जी का एक वीडियो मेरे सामने आया। तब जाके मुझे महाराज जी का नाम पता चला, वो कहाँ रहते हैं और वो पीले कपड़े क्यों पहनते हैं, और बाकी सारी चीज़ें। सत्संग सुनते गई सारे मन के विकार जो है, सारी जो मन में जितनी भी गुस्सा लोगों के प्रति था कि मेरे साथ ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये सारा गुस्सा मेरा निकल गया सत्संग के माध्यम से। फिर मेरा मन हुआ कि महाराज जी से शरणागति ले लेती हूँ और उनसे दीक्षा ले लेती हूँ। फिर मैं 2023 में पहली बार मैं महाराज जी का दर्शन करती हूँ सड़क के किनारे। एकदम से महाराज जी का दर्शन, बहुत सुंदर दर्शन हुआ था। उस समय सड़क पर कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी उस सड़क पर, और महाराज जी की गाड़ी गुजरती है और महाराज जी भी मुझे एक नज़र ज़रूर देखते हैं। और महाराज जी की तो है ना, वो सभी को प्रणाम करते हैं। मेरी जैसे लोगों
को उन्होंने हाथ जोड़ा, बहुत बड़ी बात है। मैं तो उनको देखते मैं 2 मिनट के लिए निःशब्द स्तब्ध रह गई थी, उनका वो स्वरूप देखकर। श्री राधा रानी जी की बहुत असीम कृपा, जो मुझे महाराज जी के दर्शन हुए थे उस टाइम पे। मैं कहाँ उतनी अ, ब भाग्यशाली जो मुझे महाराज जी का दर्शन हो पाए। बहुत, बहुत, बहुत असीम कृपा थी श्री राधा रानी जी की। तो मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि पहले श्री राधा रानी जी, मुझे ऐसा लगता है मुझे उन्होंने अपनाया है, और फिर उसके बाद मुझे उन्होंने ही रास्ता दिखाया महाराज जी के तरफ जाने का। फिर महाराज जी का सत्संग सुना मैंने, फिर दीक्षा करने के लिए सत्संग सुना, फिर मैं दीक्षा लेने के लिए गई। दीक्षा का मतलब भी नहीं पता था उस समय, कुछ नहीं पता था। फिर मैंने अपने आप से ही तिलक लगाना शुरू कर दिया, अपने आप से ही तिलक लगाना शुरू कर दिया। तिलक लगाती गई, नाम जप करती गई, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हर चीज़ धीरे-धीरे समझ में आने लगा कि दीक्षा का क्या मतलब होता है, दीक्षा क्यों ली जाती है। श्री राधा रानी जी और ठाकुर जी की सेवा मुझसे जो बन पा रही थी, मैं कोशिश कर रही थी कि जैसे महाराज जी बोलते हैं वैसे ही मैं सेवा कर पाऊँ। पर हो सकता है मुझसे कुछ गलतियाँ भी हुई हों, और राधा रानी जी और गुरुदेव भगवान मुझे माफ़ करेंगे उस गलतियों के लिए सेवा में, क्योंकि हम बहुत ही अज्ञानी हैं, बहुत ज़्यादा अज्ञानी हैं। फिर 1.5 साल तक मैंने तिलक लगाया। मुझे पता नहीं था कि मुझे नहीं लगाना है, शायद मना नहीं किया जा रहा था उस टाइम पे। फिर एक बार मैं वृंदावन धाम में जाती हूँ, महाराज जी के दर्शन के लिए, तो वहाँ जो राधा केली कुंज में जो परिकर लोग रहते हैं ना, तो वो परिकर ने मुझे बोला कि आप अगर दीक्षित नहीं हैं तो आप तिलक नहीं लगाएँ। तो मुझे बहुत अंदर से मन कचोटा था कि वो मुझे मना कर रहे हैं तिलक लगाने के लिए, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता था तिलक लगाना। और फिर मैं उनको ये भी चीज़ बोली कि मैं 1.5 साल से तिलक लगा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे 2 टूक बोला कि अगर आप महाराज जी को गुरुदेव भगवान मानते हैं, तो आप तिलक नहीं लगाएँगी, बाकी आपकी मर्ज़ी। जब ये वाली बात उन्होंने बोला ना, तो मैंने तिलक लगाना छोड़ दिया, और फिर ये जो रज से ही मैं एक बिंदी लगाने लगी। वृंदावन के रज से मैं बिंदी लगाने लगी। लेकिन जो दीक्षा का जो मन में जो कचोट था ना, वो मेरा अभी शांत नहीं हो रहा था। फर्स्ट टाइम जब मैं दीक्षा लेने गई थी, तो मुझे वहाँ जो बाबा जी लोग रहते हैं, उन बाबा जी लोग ने बोला था कि अभी आपका बच्चा बहुत छोटा है, क्योंकि उस समय मेरा बेटा मात्र 3 महीने का था। जब मैं गई थी अपने बेटे को लेकर महाराज जी के आश्रम में, तो उन्होंने बोला था कि आपका बच्चा भी बहुत छोटा है, तो आप अभी दीक्षा मत लीजिए, आप थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा तब लीजिएगा दीक्षा। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि हो सकता है कि मेरे लिए वो एक कर्तव्य बता रहे थे कि छोटे बच्चों के साथ अलग केयर करना होता है, और राधा रानी जी का भी केयर करना है, सब कुछ उनकी सेवा देनी है। लेकिन मैं नाम जप ज़रूर करती थी, नाम जप। लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि नाम जप जो था ना, मैं माला से नहीं करती थी, क्योंकि मेरा बच्चा माला छीनता था, खींचता था। तो मैं मन में ही नाम जप करना शुरू कर दी, मन में बोलकर, मन-मन चल रही हूँ, काम कर रही हूँ, जो भी चीज़ें कर रही हूँ उस समय राधा वल्लभ श्री हरिवंश का नाम जप। फिर से मैं सोचने लगी कि मुझे अब गुरुदेव भगवान अब मुझे दीक्षा देंगे, गुरुदेव भगवान अब मुझे अपनाएँगे, अब मैं गुरुदेव भगवान से दीक्षा लेना, मुझे गुरुदेव भगवान बस अपना लें, बस मैं ये चाहती हूँ। और मेरे मन में कभी एक डर ये भी होता है, हमें नहीं पता है ना कि हमारा आने वाला पल हमारे लिए कैसा रहेगा। हम
अगला पल साँस ले पाएँगे या नहीं ले पाएँगे, ये हमें नहीं पता है। ये तो सब विधि का विधान होता है, सबकी आयु सबकी लिखी हुई है, ये चीज़ है। तो मेरे मन में एक डर हमेशा से है कि गुरुदेव भगवान भगवान मुझे दीक्षा अगर नहीं दे और मैं पहले ही इस दुनिया से चली गई, तो फिर मेरा तो क्या होगा? मेरा कल्याण कैसे होगा?